गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है, कल हमने प्लेसेंटा के बारे में स्टडी किया था। आज हम पार्चुलेशन और लैक्टेशन एंड ट्विंस के बारे में स्टडी, इसके बारे में करेंगे। पार्चुलेशन, लैक्टेशन और ट्विंस, छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्चुलेशन का मतलब क्या है? पार्चुलेशन का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू यंग वन व्हेन इट इज fully developed inside the mother womb. Inside the mother. पार्चुलेशन का मतलब होता है जो आपके यंग वंस जब मदर बॉडी के फीटस के अंदर या वोम के अंदर कंप्लीटली डेवलप हो जाए तो उसको बर्थ देना, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? पार्चुलेशन। पार्चुलेशन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज आती है आपकी फर्स्ट डायलेशन, सेकंड आती है सेकंड डायलेशन और फिर आती है आपकी थर्ड डायलेशन। फर्स्ट डायलेशन, सेकंड डायलेशन और कौन सी है? थर्ड डायलेशन। फर्स्ट डायलेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट डायलेशन का मतलब है जब लेबर पेन स्टार्ट होता है। जो फीमेल प्रेग्नेंट्स हैं उनके अंदर जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो एक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है आपका प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा जो है वो डिटैच होना स्टार्ट होता नहीं, होना स्टार्ट होता है। जब प्लेसेंटा डिटैच होना स्टार्ट होता है तो आपका जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो लेबर पेन है फर्स्ट डायलेशन के अंदर ये 24 से 48 घंटे तक चल सकता है। कितने समय तक चलेगा बेटा? 24 से 48 घंटे तक चल सकता है। किसी किसी में 12 घंटे भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वर्किंग कैपेसिटी कैसी है। तो जो आपके ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जो फीमेल्स, उनके अंदर ये 12 घंटे से भी कम होता है, लगभग 3-4 घंटे का ही होता है। लेकिन जो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो उनके अंदर ये जो टाइम पीरियड है ये 24 घंटे का माना जाता है। 24 घंटे पहले उनके अंदर लेबर पेन स्टार्ट होता है। ठीक है। इस दौरान क्या होता है? एक्सटेंसिव पेन होता है स्पॉट वाइज। ऐसा नहीं कि लगातार चलता रहेगा, रुक रुक कर स्पॉट वाइज लगातार बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एब्डोमेन के अंदर जो पेड़ू हिस्सा होता है, पेट का निचला हिस्सा होता है, उसके अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट डायलेशन। सेकेंड डायलेशन जो है ये आपका कौन सा होता है? ये आपका लगभग 10 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का होता है। कितना होता है बेटा? 10 मिनट से 40 मिनट तक का होता है। इसके अंदर यंग वन जो है, जो भी फिटस डेवलप हो रहा है, जो भी एम्ब्रियो डेवलप हुआ है मदर बॉडी के अंदर, वो आपका बर्थ लेता है, बाहर आता है। ठीक है। अब बाहर आएगा तो इसका मतलब उसके अंदर वही वो फिजिकल वर्क वाली बात आ जाती है। जो डेली लाइफ में फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें तो ये 10 मिनट का 15 मिनट का होता है पीरियड। और जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उनके अंदर ये 40 मिनट से 1 घंटे तक का भी हो सकता है। 40 मिनट से 1 घंटे तक का भी हो सकता है। तो वो आपका कौन सा फेज हो गया? सेकेंड डायलेशन। थर्ड डायलेशन कौन सा होता है? थर्ड डायलेशन होता है जैसे ही आपका यंग वन ने बर्थ लिया उसके बाद यूट्रस जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में जाना, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। होता नहीं है एकदम से, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है उसके अंदर से। प्लेसेंटा जो कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है प्लेसेंटा को, अलॉन्ग विद जो फीटस आता है उसी के साथ वो प्लेसेंटा कंप्लीटली बाहर आ जाता है आपका। ये भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, आपका 1 से 3 घंटे का ही होता है। उसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका। वो कंप्लीट अपने नॉर्मल जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें आने में उसे कम से कम महीना 2 महीने और किसी में तो 3 महीने भी लग जाते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें महीने 2 महीने नॉर्मल है, 3 महीने तक भी लग जाते हैं। लेकिन 1.5 से 2 महीना जो है वो नॉर्मल माना जाता है कि प्रेगनेंसी में पार्चुलेशन होने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद फीमेल का जो यूट्रस है वो अपनी ओरिजिनल साइज के अंदर लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाता है।
ठीक है। तो ये आपका पार्चुरेशन प्रोसेस था जिसमें आपका यंग मंथ को बर्थ दिया जाता है। 3 अलग अलग स्टेज में इसको डिवाइड कर रखा है, एक लेबर पेन वाला है, एक बर्थ देने वाला है, और तीसरा कौन सा है जिसमें यूट्रस अपने आपको दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में लाना स्टार्ट कर देता है। तो ये तीनों फेजेस हैं आपके, सिंपल सा टॉपिक है आपका। उसके बाद आता है बेटा आपका लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है देखिए, लैक्टेशन है टू फीड मिल्क टू द ऑफस्प्रिंग आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बच्चे के जन्म के उपरांत माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका लैक्टेशन। देखिए जो ममेलरी ग्लैंड है फीमेल्स के अंदर, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करती हैं, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर मिल्क सेक्रेट करती है। मतलब जो आपका लास्ट स्टेज आती है, 280 दिन की प्रेगनेंसी मानी जाती है। 280 दिन में लास्ट के जो 40 दिन होते हैं, 40 या 50 दिन, लगभग 40 दिन ही एवरेज माना जाता है। उस 40 दिन के अंदर मिल्क सेक्रेट होना स्टार्ट होता है। अब वो मिल्क सेक्रेट होता है लेकिन वो यूज नहीं होता, तो उसके अंदर से यूजफुल सब्सटेंस तो वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं ममेलरी ग्लैंड के अंदर या ब्रेस्ट में, और जो वाटर या दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक ये लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मदर बॉडी के अंदर जो मिल्क बना है वो आपका स्टोर होने लग जाता है, और जब वो बच्चे को जन्म देती है और पहला दूध पिलाती है, फर्स्ट मिल्क जो फीड करवाया जाता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का। किस वजह से, उसके अंदर एंटीबॉडी और एंटीजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो एंटीबॉडी चाहिए भी बच्चे को, क्योंकि वो माँ के पेट में तो सुरक्षित था, लेकिन जैसे वो बाहरी वातावरण में आता है, जन्म लेता है, तो बैक्टीरिया वायरस से उसका सामना होता है, वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर बीमारी फैला सकते हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, और वो एंटीबॉडी कहाँ से आती है, माँ के पहले गाढ़े पीले दूध से आती है। तो ये जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा, कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं इसे, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, कोलेस्ट्रम। नाम याद रखिएगा, 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है जो फर्स्ट येलोइश मिल्क फीड करवाया जाता है मदर बॉडी के द्वारा फीटस को, वो क्या कहलाता है, आपका कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है। अब इसके अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर आपकी एंटीबॉडी IgA, IgG और IgE, ये तीनों पाई जाती है। एक और होती है बेटा IgM। Ig का मतलब क्या है, यहाँ पे Ig का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ये प्रोटीन है, ठीक है। और किस टाइप का प्रोटीन है उससे इनकी पहचान होती है, A का है, G का है, E का है या M का, ये इसी से पहचान होती है। ठीक है। तो ये आपका इम्यूनोग्लोबिन A है, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन M, ये चारों तरह की एंटीबॉडी होती है, लेकिन आपका G और M जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कोलेस्ट्रम में, और ये क्या करती हैं, बाहरी जो आपके बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनसे फीटस को प्रोटेक्ट करती है। तो ये था आपका लैक्टेशन का। अगला आता है ट्विंस का, लास्ट टॉपिक है आपका ट्विंस। देखिए क्या होते हैं ट्विंस, 2 टाइप के होते हैं, जुड़वा। एक होता है बेटा आइडेंटिकल और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल। एक होता है आइडेंटिकल और दूसरा कौन सा होता है, नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब जो शकल सूरत में एक जैसे हो, जिनका सेक्स भी एक जैसा हो, मतलब या तो दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हों, इस तरह के ट्विंस को क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस। ये कैसे आपके जन्म लेते हैं, देखिए जब मदर बॉडी के अंदर एग सेक्रेट होता है तो मेल से आपका स्पर्म जाते हैं, तो दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है जब पहला डिवीजन करता है तो 2 सेल बनेंगे, तो किसी किसी फीमेल के अंदर वो जो 2 सेल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, 2 अलग अलग जाइगोट बन जाते हैं एक ही जाइगोट के। अब एक ही जाइगोट के 2 अलग अलग बनेंगे तो उसमें कैरेक्टर तो उसी वाले रहेंगे दोनों के अंदर,
और सेक्स भी वही रहेगा। इसलिए इस तरह के ट्विंस जब जन्म लेते हैं तो उनका सेक्स भी एक जैसा होता है, शकल सूरत भी एक जैसी होती है। हालांकि उनका सोचने समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनकी शकल सूरत मानसिक विकास भी लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्विंस को क्या कहा जाएगा? आइडेंटिकल ट्विंस। और जो आपके दो अलग अलग एग और दो अलग अलग स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज होके दो अलग अलग जाइगोट बनाए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही, और वो दो अलग अलग जाइगोट आपके दो अलग अलग फीटस के अंदर डेवलप हों, तो उनका सेक्स भी सेम भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी शकल सूरत अलग अलग होगी। और सेक्सेस भी ज़्यादातर केसेस के अंदर अलग अलग ही होता है, एक मेल एक फीमेल। तो इस तरह के जो ट्विंस होते हैं जिनमें शकल सूरत भी अलग अलग हो, सेक्सेस भी सेपरेट हो, तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके नॉन आइडेंटिकल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है आपका, और कल टेस्ट भी है आपका, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए टेस्ट के लिए। आज इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, कल आपका टेस्ट है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। ये चैप्टर भी है आपका, और इससे पहले वाला लाइव प्रोसेस भी है, तो हम सिर्फ लाइव प्रोसेस के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। एक केमिस्ट्री का हो जाएगा आपका, तो कल 20 नंबर का आपका टेस्ट है। थैंक यू।